Hello, 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 my wonderful friends, aspirants. Today we are going to start a chapter from Indian polity, that is making of Indian Constitution. Making of Indian Constitution. So before starting this chapter, making of the Indian Constitution, this chapter, making of the Indian Constitution, is of uh, M. Lakshmikant, Indian polity, M. Lakshmikant chapter. So it is Indian polity. It is Indian polity. So before starting this chapter, we are going to discuss what is polity. Then we'll go through making of the constitution. So whenever we'll discuss or we'll know about polity, polity means the rules and regulations by which we are governed. I repeat it again. Polity means the rules and regulation by which we are governed. So आमे जो country रे, the country which we are residing, that is India. तो India रे आमे रहुचे. तो India रे आमे जो माने रहुचे Indian people, mostly they are known as citizen. Non citizen भी रही परिबे, but citizen जो रहुचंती बेसिकली सिटीजेन और नॉन सिटीजेन समस्त इंडिया गोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी विदिन दैट कंट्री रहा सो आम कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा आम जो एवॉइड मानिकी चलुचे तो दैट इज आवर पॉलिटी यदि सिंगापुर लोक सिंगापुर पीपुल्स तांको कंट्री रूल्स और रेगुलेशन द्वारा गवर्न होचंती दैट इज सिंगापुर पॉलिटी दैट इज सिंगापुर पॉलिटी तो basically why should we study polity being an aspirant being a citizen of the country and to know about polity means we will able to know the fundamental principles rules and regulation by which we are governed तो basically आमे जो रूल्स रेगुलेशन द्वारा गवर्न होचे दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री सो टुडे again I would like to repeat that we will go through making of the constitution तो आमे बायलैंग्वेज रे भी डिस्कशन करि परिबो बोथ इंग्लिश एंड ओडिया तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान केबे तैयारी हैला केते दिन लागी थिला केति की मेंबर्स पीपुल्स एसोसिएटेड थिले संविधान तैयारी करिबा पई जो मन को हमें कॉन्स्टिट्यूशन फेमस और मेकर्स बोली कहूचे जो इंटेलेक्चुअल्स माने ब्रिटिश रो दीर्घ वर्ष शासन द्वारा हाईली डिसैटिस्फाइड है कि निज देशर गवर्नेंस विषय रे चिंता करी संविधान लेखिबा पई प्रस्तुति हेथिले दे आर द मेकर्स or famous of the Indian Constitution. So, in this chapter, we'll make some important points. जे संविधान केबे
तैयारी हवा पाई डिमांड आसीथिला, केबे तार कंपोजिशन हैला, ऑब्जेक्टिव कौन थिला एंड केते जण मेंबर्स को नै कि एसोसिएटेड थिले, ड्राफ्टिंग कमिटी ए कमिटी रो को माने मेंबर्स थिले, अदर कमिटीज कौन थिला एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए देइथिले एवं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संवैधानिक सभार को कौन थिला, फंडामेंटल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऊपर बेस थिला। तो से सब को हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। सो प्लीज look at here making of Indian Constitution. Okay, next page will go. Yes, coming to the point, Constituent Assembly. Constituent Assembly means सांविधानिक सभा। तो आमे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स और मेकर्स माने चिंता कले जे संविधान भारत वर्ष रे तैयारी हबो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबो, तो तापे गोटे मीटिंग रो आवश्यकता बसिला। देखो आमे गोटे जेते बेले गोटे बड़ प्रोजेक्ट आ प्रोग्राम जहाँ भी करूचे, बिफोर दैट मीटिंग रो आवश्यकता अछि। सेंते गोटे कंट्री रो आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबो, तो ता पई जो मीटिंग और असेंबली रो आवश्यकता बसी थिला, आवश्यकता पड़ी थिला, तार ना होची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान तैयारी हवा पूर्व आमर सांविधानिक सभार आवश्यकता पड़ी थिला। ओके, तो इठी सांविधानिक सभा तैयारी हवा पाई प्रथमे देखंतु आमर संविधान तैयारी हवा पाई प्रथमे जणे व्यक्तिंकर आइडिया आस्थिला, दैट इज एम.एन. राव। एवं एम.एन. राव 1935 रे प्रथमे आइडिया देथिले। परवर्ती अवस्था रे इन द ईयर 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम INC, do you know INC, Indian National Congress, which was established in the year 1885 by Alan Octavian Hume, जे गोटे पॉलिटिकल पार्टी एवं सेते बेले ब्रिटिश गवर्नेंस समय वेरियस इश्यूज को लेकी से देश पई लड़ू थिला। तो INC प्रथमे डिमांड कला ऑफिशियली जे हमर गोटे सांविधानिक सभा हबो। ओके, तो ऑन बिहाफ ऑफ INC in 1938, here is not mentioned 1938, 1938, okay, ये who is there? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू डिसाइड कले जे इंडिया भारत वर्ष रे गोटे संविधान हबो जोटा कि आउटसाइड इंटरफियरेंस रे कौन से आउटसाइड इंटरफियरेंस रहिबो नाही, ये कहिबार मीनिंग थिला और ऑब्जेक्टिव थिला। देखंतो ऑलरेडी आमे ब्रिटिश मानक द्वारा गवर्न होउथिले एवं ब्रिटिश जो शासन करूथिला सेते बेले से शासन को आमे पुलिस स्टेट बोली कहू। पुलिस स्टेट, नॉट ए वेलफेयर स्टेट। माने तांका प्रॉफिट पाई से जहा डिसाइड करथिले ताको इंडियन पीपल मानिबा को बाध्य होउथिले, कोन से प्रकार तांको बाध्य करा जाउथिला। तेनो सेते बेले जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट इंटेलेक्चुअल, द ग्रेट थिंकर से डिसाइड कले द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो तैयारी हबो कौन से आउटसाइड इंटरफियरेंस रहिबो नाही। स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहउथिले जे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो रोल सेठरे रहिबो नाही। ओके, तेना आसंतु देखंतु या भितरे आउ टिके स्टोरी आमे दोहराई पारिबा। जेतेबेले गोटे गवर्नमेंट आमे सेतेबेले 1938 रो कथा जदि आमे कहिबा तो 1938 रे इंडियन लोक माने कहार
सिटीजेन और कहार पीपुल थिले सिटीजेन तो नुहे कहार लोक थिले ब्रिटिश इंडिया वी आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया नॉट ओनली इंडिया बिकॉज इंडिया वाज colonized during that time ओके तो से जहाँ भी हो ब्रिटिश गवर्नमेंट रो परमिशन आनिबा पाई हमको बहुत सारा फेजेस दबाको फेजेस दे कि जीवाको पड़ीथिला लाइक दैट क्रिप्स मिशन एंड अगस्त ऑफ 1940 ओके एंड फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान डिसाइड कला और कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा डिसाइड हेथिला जे भारत वर्ष रे गोटे संविधान तैयारी हेई पारिबो दैट इज नोन एज अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान डिसाइड करा गला टोटल केते नंबर जिबे केते मेंबर्स रहिबे संविधानिक सभा रे इट वाज डिसाइडेड 389 मेंबर विल बी द पार्ट ऑफ द constituent assembly later it was divided जे ब्रिटिश इंडिया रो 296 मेंबर रहिबे एवं प्रिंसली स्टेट्स रो 93 मेंबर रहिबे एठी गोटे पॉइंट मु आपन को क्लियर करिया को चाहेबी जे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट निहाती भाव रे आपन कर कंफ्यूजन रहउतिबो जे ब्रिटिश इंडिया कोन एवं प्रिंसली स्टेट कोन देखंदो एबी जो हमें इंडिया रो मैप देखुची ड्यूरिंग 1946 एग्जैक्टली सेम मैप तो नथिला सेठी पाकिस्तान भी थिला एवं अदर कंट्रीज भी पार्ट थिले अदर कंट्रीज पार्ट थिले तो प्रिंसली स्टेट कहिले देखंदो हमें जानिचे जे लोकल रूलर और किंग द्वारा आमे गवर्न भी हेइचे त जेते बेले ब्रिटिश गवर्नमेंट जेतिक लोकल रूलर को वार करिकी जितु थिला तो सेमाने दे वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया सहित मिसी जाउतले बाकी किछि स्टेट थिले जोटा कि डायरेक्टली लोकल रूलर रूल तो करुथिले बट इनडायरेक्टली सबऑर्डिनेट ब्रिटिश इंडिया रे थिले ओके इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सही भलिया टोटल इंडिया some region of the Indian country was the part of British India and some region of the Indian was the part of princely state okay तो दीटा जाको आख्या करे रखी के it was decided 296 member will be selected from the British India and 93 member will be selected from princely state okay out of these member 389 member जेते बेले हमर संविधानिक सभा बसी थिला that was the first meeting 9 डिसेंबर 1946 सेते बेले देखा गला टोटल 211 मीन 211 मेंबर को नेकी संविधानिक सभाटा बसी थिला तो ता भितरे किछि कथा अछि जे सेते बेले जेमति आईएनसी गोटे पॉलिटिकल पार्टी थिला मुस्लिम लीग अनदर पॉलिटिकल दीटा मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया रे प्रिवेल करूथिले जो माने लोकंकर समस्या नै कि ब्रिटिश सरकार को पाखे ठिया होउथिले एवं पार्टी भितर पॉलिटिकल पार्टी भितर किछि डिसएग्रीमेंट जोगु इन मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोगदान करनथिला सेहि जो डिसाइड हेथिला 389 मेंबर will make the constitution but constitution तैयारी हला बेलकू आज मुस्लिम लीग did not participated to the constituent assembly 211 member और 211 मेंबर को नै कि संविधानिक सभा प्रथमे आरंभ होइतिला तो संविधानिक सभा हबो मीटिंग हबो तो गोटे मीटिंग रे तो एवरीथिंग संविधान लेखा जेते होउची तो ओनली वन मीटिंग इज नॉट सफिशिएंट तो सेथि पई संविधानिक सभा को 11टा मीटिंग रो आवश्यकता पड़िथिला संविधानिक सभा को 11टा मीटिंग रो आवश्यकता
पड़िथिला 11 मीटिंग रो आवश्यकता पड़िथिला ओके 11 मीटिंग रो आवश्यकता पड़िथिला एवं परवर्ती अवस्था रे संविधान तैयारी हैला प्रथम मीटिंग जो होइथिला दैट वाज 9 डिसेंबर फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड 9 December 1946 and the last meeting of the constituent assembly was held मने रखिबे 26 November 1949 can you tell me 26 November is also celebrated in India which day it is our Constitution Day. Please remember 26 November is our Constitution Day whereas 26 January 26 November Constitution Day and 26 January Enforcement Day of the Constitution. Enforcement Day of the Constitution. Day of the Constitution. Okay. So the first session 9 December 1946 is the starting of the Constituent Assembly Day and the last session which is known as 11th session is November 26, 1949. So this जो period 26 November and 26 January the total period was 2 year 11 months 18 days. Please write 2 year here we write 2 year 11 months and 18 days 2 years 11 months and 18 days okay तो संविधान लिखिया पाई हमकु 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागि थिला टोटल 11टा सेशन माध्यम रे हिथिला फर्स्ट सेशन 9 डिसेंबर 1946 रे स्टार्ट हिथिला बेले लास्ट सेशन व्हिच इज नोन एज 11th सेशन 26 नवंबर 1949 रे शेष हिथिला ए जो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन या भितरे कौन सब घटिला गोटे होइचे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एटा पंडित जवाहरलाल नेहरू सांविधानिक सभार आज ही वाज द मेंबर सी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नै कि आसले जोटा कि सेते बेले सांविधानिक सभा रे फंडामेंटल आउ फिलोसॉफिकल पार्ट देखंतु हमर संविधान होची गोटे रिटन डॉक्यूमेंट और सेटा ताकू नै कि टोटल कंट्री and its loco or government and its people will be governed okay तो एटा को हमें जेहेतु सुप्रीम लॉ कहूचे तेणु सेटा गोटे फंडामेंटल फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल को बेस करिकी निश्चिंत तैयारी हेथिबो जोटा कि प्रथमे पंडित जवाहरलाल नेहरू तांकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन माध्यम रे 13 डिसेंबर 1946 रे नै कि आसिले कोठी संवैधानिक सभा रे नै कि आसिले एवं परवर्ती अवस्था रे सेटा को प्रथमे देखले जे ताकू बेस करिके संविधानटी तैयारी हबो तो सेठरे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कोन सब फंडामेंटल प्रिंसिपल थिला जेमति कि ब्रदरहुड सेक्युलरिज्म
okay, justice, equality, fraternity, okay, these are the key words जोटा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने थिला एवं परवर्ती अवस्था रे से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं कि आसले केबे नहीं कि आसले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे नहीं कि आसले 13 डिसेंबर 1946 रे 13 डिसेंबर 1946 here we can write that 13 December 1946 13 December very important date of objective resolution which was drafted by Pandit Jawaharlal Nehru, that is 13 December 1946 जोटा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हेकि आसिला एवं परवर्ती अवस्था रे सेटा पास हैला से संविधानिक सभा समस्त ग्रहण करबा दरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं आसिले बट समस्त ताको ग्रहण करबा दरकार एवं दिस रिजोल्यूशन वाज आल्सो पास्ड अनएनिमसली माने बिना किछि द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट अपोज द्वारा सेटा एक्सेप्टेड ही गला कोठी एक्सेप्टेड हैला दैट संविधानिक सभा constituent assembly, okay, that some constituent assembly रे that was accepted तो जो डे रे objective resolution accepted हैला that day is please remember 20th January 1947 20th January 1947 okay 20th January 1947 objective resolution by Nehru by J Nehru asila 13 December 1946 and it was unanimously accepted by that constituent assembly 20th January 1947 so you have to remember these two important days that is 13 December 1946 the objective resolution was drafted माने तैयारी करथिबे ताको बनै थिबे एवं that is the drafted करसला ड्राफ्ट करसला परे ताको संविधानिक सभा रे प्रेजेंट करै थिबे अच्छा जेतबेले संविधानिक सभा रे प्रेजेंट करै थिबे ताको तो अदर्स मेंबर माने फेरे देखि थिबे कोन अछि कोन प्रिंसिपल अछि कोन फंडामेंटल थिंग्स आर देयर तो देखि साला परे इट वाज एक्सेप्टेड बाय 22nd January 1947 ओके तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू देइथिले मने रखिबे आकु परवर्ती अवस्था रे मॉडिफाइड कर देकी हमर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन न प्रिएम्बल कर दिया गला तो आपण माने प्रिएम्बल जो माने सुनी चंदी ठीक अछि जदि प्रिएम्बल आपण सुनी भी नाहंती आमे अनदर चैप्टर रे प्रिएम्बल पढिबा व्हाट इज प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो एबे मने रखंतु जदि एग्जाम रे केबे भी क्वेश्चन आपनकर आसीबो जे कहार मॉडिफाइड वर्जन होची प्रिएम्बल प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिएम्बल प्लीज रिमेंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which was drafted by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1946 that's modified and it became the preamble of our present constitution okay the next page yes the constituent assembly these are the committees so if we go through the M. Lakshmikant book there is major committee and minor committee okay major committee and minor committee right तो आमको important committee देगी जीवाकू पड़िबो important committee देगी जीवाकू पड़िबो that is major committee हमको जानिया को पड़िबो major committee हमको जानिया को पड़िबो and minor committee को we can ignore but major committee रे हमको जानिया को पड़िबो that is inner power committee union constitution committee provisional constitution committee drafting committee and advisory committee rules
states committee steering committee. ओके स्टीयरिंग कमिटी ओके तो ये गोटे फर्मूला मु आपन को मन रखी पारिबी ए कमिटी रो जो माने चीफ मेंबर थिले कमिटी रो जो माने हेड थिले तो ता ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ता ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तो यूनियन पावर कमिटी रो मन रखिबे एनीथिंग जदी यूनियन लागि छि एपटे यूनियन तो फॉर्मूला मन रखिबे जवाहरलाल नेहरू यूनियन यूनियन एनीथिंग यूनियन कमिटी जदी थिबो लाइक यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू देन देखंतु हियर स्टेट से भी अगेन जवाहरलाल नेहरू अछि तो यूनियन ऑफ स्टेट जोठी लागि थिबो ट्रिक यू कैन अप्लाई दैट जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एडी पी अछि प्रोविजनल तो पी पई आपण पटेल मन रखिबे सरदार पटेल ओके तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर और हेड किए थिले आमे समस्त जानी छे ऑलरेडी वी नो दैट बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िले जे संवैधानिक सभा 211 मेंबर्स को नेकी हेथिला बट व्हाई बी आर अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आज ही वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी जेतु से सबु जिनस लेखा लेखी ठीक ठाक सबु रखिले कहा परे कौन रहिबा दरकार तेणु ऑल द क्रेडिट goes to B.R. Ambedkar as he was the member of the drafting committee and परवर्ती अवस्था रे he became the father of our Indian constitution. Okay, then आपण steering committee मन रखिबे राजेंद्र प्रसाद okay then drafting committee रो आसी जीवो how many members are the part of the drafting committee please remember 7 members are the part of the drafting committee like B.R. Ambedkar as we know that he is the chairman and other members are N. Gopal Swamy Iyengar, Aladi Krishna Swamy Iyer, K.M. Munshi, S.M. Said Mohammad Sadaullah, N. Madhav Rao and T.T. Krishnamacharya. ओके टी कृष्णमाचार्य जदि क्वेश्चन आसीबो जे को ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर जे कि तांकर कार्य काल समय रे तांकर डेथ हेथिला देन इट इज टी कृष्णमाचार्य जे कि परवर्ती अवस्था रे तांकर जगह रे रिप्लेस हेथिले डीपी खातियान ना डीपी खातियान को रिप्लेस करथिले टी कृष्णमाचार्य ओके तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थैंक यू फॉर all this watching see you in the next class